अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही स्पेशल है। आज हमने बच्चों की फरमाइश पे उनके लिए स्पैगेटी बनाई। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी है, बच्चों की बहुत पसंदीदा है और बहुत सिंपल तरीका है, घर में मौजूद चीज़ों से तैयार हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये यमी से रेसिपी हमने कैसे बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में पानी गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और स्पैगेटी का एक पूरा पैकेट इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखें, आपने इसे तोड़ना नहीं है। अगर आपके पास बड़ा पतीला नहीं है और आप छोटे से पतीले में बना रहे हैं तो उसके लिए आपने करना ये है कि आप उसमें इसे इस तरह से खड़ा छोड़ दें। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये पतीले में नीचे नहीं जा रहा, तो आपने इस तरह से छोड़ देना है एक साइड से और दरमियानी आंच पर इसे पका ले। इससे होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये खुद ही नीचे चले जाएंगे। नमक के अलावा मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है और हमने इसे इतने टाइम तक पकाना है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जा रहे हैं। तकरीबन 3 मिनट हमें इसमें पकाने में लगेंगे और 3 मिनट तक पकाने के बाद आपने इसे उसी पानी में तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। देखिए इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। अभी ये रेडी नहीं है, अभी मज़ीद मैं इसे 1 मिनट तक पकाऊंगी और उसके बाद इसे उतार लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम 3 चम्मच खाने के ऑयल ऐड करेंगे और उसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और उसे हम फ्राई करेंगे। काफ़ी चटपटी सी रेसिपी होती है ये और बहुत ही मज़े की होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। और जब लहसुन अदरक का कलर इस तरह से हो जाए तो इसमें हमने चिकन ऐड करना है। अच्छा, चिकन हमने ब्रेस्ट पीस लिया था और उसे हमने जूलियन कट कर लिया था लंबे लंबे स्लाइसों में। 1 कप के करीब वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हमने इसके साथ अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए इस तरह लंबाई में कटा हुआ चिकन है हमारे पास। अच्छा, जूलियन कट चीज़ें जो है वो इस रेसिपी के साथ परफेक्ट मैच करती हैं। तो इसके लिए जितनी भी वेजिटेबल्स हैं हमारे पास उन्हें भी हमने जूलियन कट काटा है, सबको लंबाई में ही काटा है और ये इसके साथ मैच भी हो रहा है और अच्छा भी लगेगा आपको। जैसे ही हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा इसके साथ हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे और देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कैबेज शामिल करेंगे, बंद गोभी, इसे भी जूलियन काटा है और इसके साथ ही हम इसमें कैरेट शामिल करेंगे, गाजर, ये भी इस तरह से जूलियन कट है और मेरी फेवरेट शिमला मिर्च ऐड करेंगे, उसे भी हमने जूलियन काटा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा कलर लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और इन तमाम सब्जियों को हम इस चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जहाँ हमने इसे इतना नहीं पकाना कि सब्ज़ियाँ हमारी मिक्स हो जाए, हमें सिर्फ इसे 2 मिनट तक सौते करना है थोड़ा सा, ताकि इसका कड़कपन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। सब्जियों का ना हमने कलर ख़राब करना है और ना ही हमने इसकी शेप ख़राब करनी है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसके साथ जो सॉसेस हम यूज़ करेंगे उससे ये मज़ीद फिर नरम पड़ जाएंगी, इसलिए बस हमने इसे इतना सा ही पकाना है। देखिए सब्जियां हमारी प्यारा सा कलर ले आई हैं। अब हमने इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें हमारे पास मसाला है। मैं इसके लिए कढ़ाई मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप इसके लिए टिक्का मसाला, अपनी मर्ज़ी का कोई भी मसाला ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 1 चम्मच मैंने लिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। इसको हम थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने नहीं पकाना। एक प्यारा सा कलर आ चुका है इसका।
अब आप इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास सोया सॉस है। 4 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। ज़्यादा हमने नहीं डालना, ज़्यादा स्पाइसी हमने इसे नहीं बनाना। और थोड़ा सा हम इसमें सिरका भी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसमें सिरका ऐड किया। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए सब्जियां हमारी वैसी की वैसी हैं, सारी वेजिटेबल्स। और अब हम इसमें अपने जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे। नमक हम थोड़ा यूज़ करेंगे, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब ये रेडी हो जाए, सब्ज़ियाँ हमारी पक चुकी हैं, लास्ट में हम इसमें केचप ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच हमने इसमें केचप ऐड किया, चिली गार्लिक सॉस वाला। और बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं। बस थोड़ा सा हम इसे मज़ीद सौते करेंगे ताकि सॉसेस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, स्पैगेटी को हमने उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी उसके ऊपर गुजार दिया था। और हमने ना ही उसे ज़्यादा उबाला है, 2 मिनट तक हमने उबाला और 2 मिनट हमने उसे पानी में छोड़ दिया। उसके बाद हमने उसके ऊपर ठंडा पानी गुजार के एक स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि उसका इजाफ़ी पानी सारा निकल जाए। तो वो रेडी है। बस इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये सॉसेस का पानी थोड़ा सा कम हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उसे। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्पैगेटी है वो टूटेगी नहीं और बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से बनेगी। तो देखिए हो चुका है अब ये। और इस टाइम पे अब मैं इसमें अपनी स्पैगेटी ऐड करूँगी। और देखिए जनाब, स्पैगेटी हमारी इसमें ऐड हो चुकी है। आपको नज़र भी आ रहा है, बिल्कुल खिली खिली सी है ये। देखिए बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के लिए ये इसका स्पेशल स्पून है, लेकिन इसके अलावा आप कांटा भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि वेजिटेबल्स हमारी स्पैगेटी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। चूल्हा अभी हमने बंद नहीं किया, दरमियानी आंच पे हमने इसे रखा है। तमाम वेजिटेबल्स को हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एहतियात के साथ काम लें। देखिए आपको ये टूटता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर आप पकाते वक्त ख्याल रखेंगे इसका, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसकी बिल्कुल वैसी ही शेप रहेगी, टूटेंगे नहीं ये। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और देखते हैं। लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से हमारी स्पैगेटी तैयार हो चुकी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।